आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में। सही है। तो देख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या होता हैगा कि जितने भी इनकम है, जो तेरी पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी है और सैलरी, ये चार जगह पे अगर तेरी इनकम नहीं जाती ना, तो बची कुछ ही जो इनकम है कि ना, वो कहाँ पे चली जाएगी? वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चली जाएगी। सही है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या होता है, ये जो भी लॉटरीज वगैरह होती है ना, उसके ऊपर कितने 30% टीडीएस कट हो जाता है। बराबर है। देखते रहो, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हैगा कि सपोज समझ लो कि लॉटरी जो है, हॉर्स रेस की लॉटरी वगैरह लगती है, उसके अंदर 11 लाख रुपए उसको मिलते हैं। तो क्या होगा, टीडीएस 30% डायरेक्ट ही कट हो जाएगा। तो नेट अमाउंट तेरे को कितने मिलेगी? 7,70,000 मिलेगी। सही है। पर सम टाइम वो लोग क्या करते हैं, बोले नेट अमाउंट तेरे को दे देते हैं और तेरे को क्या पूछेंगे, ग्रोस अमाउंट दे। ये जो 11 लाख है ग्रोस अमाउंट है। तो एक सीधा सिंपल सा लॉजिक लगाने का, 30% माइनस हो गया, उसके बाद ये वैल्यू मिली ना, मतलब ये वैल्यू मिली किसकी है कि 70% की मिली है। सही है। तो अगर देखो नेट वैल्यू दे दें, तो हम लोग को करने का कि जो नेट वैल्यू है डिवाइड बाई 70% कर दे, तो ऑटोमेटिक ऊपर की वैल्यू तेरे को मिल जाएगी। डन। बराबर। देख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है? गिफ्ट आता है। गिफ्ट। तो देख, गिफ्ट जो है ना, वो तेरे को कितने तरीके से मिल सकता है। तो गिफ्ट के अंदर कोई तेरे को क्या कर सकता है, कैश दे सकता है। सही है। या तो तेरे को कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दे सकता है, या कोई तेरे को क्या कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकता है। बराबर है। तो देख, और उसके साथ साथ अगर सपोज समझ लो कि कोई चीज़ तुम परचेज करते हो, जिसके बदले में तुमने पेमेंट दिया, लेकिन सामने वाले पार्टी ने क्या करा, कम पैसों में तेरे को दिया ना, तो जितने पैसे तेरे पास से उसने कम लिए ना, तो उसको भी क्या बोलेंगे, वो भी गिफ्ट के अंदर कंसिडर हो जाएगा। सही है। तो देखते हो गिफ्ट किस में मिल सकता है। तो एक तो तेरे को कैश में मिल सकता हैगा। बराबर। फर्स्ट नंबर का देख, कैश में तेरे को दिया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडर मतलब क्या, किसी ने तेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी, लैंड है, बिल्डिंग है, ऐसा कुछ तेरे को गिफ्ट में दिया। बराबर है। या तूने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की, लेकिन सामने वाले ने क्या करा, तेरे को कम पैसों में दे दे, स्टैम्प ड्यूटी से भी कम में दिया, तो जितने रुपए तेरे को कम उसने लिए गए ना, वो भी तेरा क्या होगा, गिफ्ट कंसीडर होगा। बराबर। उसी तरीके से किसी ने तेरे को मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी। सही है। टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी के, तो वो किसी ने तेरे को गिफ्ट में दी, तो वो यहाँ बाजू जाएगा। बट अगर तूने किसी के पास से मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, और उसने क्या करा, जो मार्केट में जो वैल्यू उसका चलता है उससे भी कम तेरे पास से लिया, तो वो भी क्या होगा, वो भी गिफ्ट कंसिडर होगा, वो कैटेगरी नंबर 5 में जाएगा। रिपीट करेंगे, कैश में गिफ्ट मिला तो यहाँ जाएगा। अगर किसी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी, यहाँ पे जाएगा। अगर तुमने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी और कम पैसों में सामने वाले ने दिया, तो जो डिफरेंस होगा वो भी गिफ्ट कंसिडर होगा, वो थर्ड नंबर में जाएगा। अगर किसी ने गिफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी दी, वो फोर्थ कैटेगरी में जाएगा। अगर तुमने मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन सामने वाले ने क्या करा, कम पैसों में दी, तो जो डिफरेंस होगा वो भी तरह का क्या कंसिडर होगा, गिफ्ट कंसिडर होगा। अब क्या करने का, पूरे साल के जितने भी गिफ्ट है ना तेरा, उसका टोटल करने का। सही। ये 5 कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी है। ये अलग अलग कैटेगरी जो है उसका क्या करेंगे, हम लोग टोटल करेंगे। कैटेगरी 1 का टोटल, कैटेगरी 2 का टोटल, कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 4 है ना, कैटेगरी 5 है। सही है। इसके अंदर अपने करने का क्या, ये कैटेगरी नंबर 1 मतलब तेरे को कैश में जो गिफ्ट मिला वो, और कैटेगरी नंबर 4 एंड 5 जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, बराबर, तो उसके टोटल ट्रांजेक्शन, मतलब पूरे साल में तेरे को जितने भी गिफ्ट्स वगैरह मिले हुए हैं, वो कैसा होना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा उसका टोटल होना चाहिए, ऑल ट्रांजेक्शन का। देख, यहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन बोला हुआ हैगा। सही है। जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या, लैंड, बिल्डिंग, असेट वगैरह, तो वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा का सिंगल ट्रांजेक्शन हो ना, तो टैक्सेबल। जैसे सपोज समझ ले किसी ने मेरे को गिफ्ट दी, गिफ्ट दिया, क्या करा भाई, लैंड गिफ्ट में दी, 10 लाख की लैंड दी, तो क्या होगा, टैक्सेबल आएगा। अब सपोज समझ लो कि छोटा लैंड का टुकड़ा है, 40,000 का आएगा खाली, तो 50,000 से कम हुआ ना, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, किसी ने मेरे को क्या करा, गिफ्ट दिया, 500 रुपये दिए, कोई ने 1,000 रुपये दिए, 5,000 दिए, 10,000 दिए, तो मैं क्या करूँगा, पूरे साल का टोटल करूँगा। अगर पूरे साल के अंदर मेरे को 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट होगा ना,
टोटल ये कैश का गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल मेरा होगा। सही, तो प्रैक्टिकल हम लोग सम करेंगे तो काम आएगा। अच्छा, इसके अंदर जो थर्ड नंबर की कैटेगरी है ना, जहाँ पे तुम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हो और सामने वाले पार्टी क्या कर रहा है, तेरे पास से कम पैसे ले रहेगा, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एज अ टैक्स तरीके कंसिडर करेंगे। पर उसके लिए क्या है, दो कंडीशन है कि स्टैम्प ड्यूटी से 110% तक का होगा ना तो चल जाएगा, लेकिन 110% से ज़्यादा होगा ना तो फिर तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, बराबर है। और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं समझ पड़ी, नो प्रॉब्लम। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। क्या, जैसे कि देख यहाँ पर जो एग्जाम्पल तेरे को दिया है बराबर, कि देख जैसे कि ये स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है 32 लाख, ये तूने इतने में परचेज किया, बराबर है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो देख दोनों के बीच का डिफरेंस जाता है तेरा 4 लाख रुपए, तेरा डिफरेंस जा रहेगा है, बराबर। तो डिफरेंस तो तेरा कैसा है, 50,000 से ज़्यादा का है, 4 लाख रुपए तेरा डिफरेंस है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई, सही है। अब सेकंड नंबर की कंडीशन क्या बोला हुआ है कि पर जो है वो कैसा होना चाहिए, ये जो परचेज कंसिडरेशन जो है, बराबर, तुमने जितने में परचेज करा उसके 110% करने का, तो ये 110% ये वैल्यू हुई, ये 110% वैल्यू से स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। देख ज़्यादा है, आए, बराबर है। ये 110% से स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू ज़्यादा भी है, और ये परचेज और स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू का डिफरेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा भी है। तो जो डिफरेंस है ना 4 लाख रुपये, ये 4 लाख रुपये को हम क्या कंसिडर करेंगे, गिफ्ट कंसिडर करेंगे और टैक्स पे करना पड़ेगा। डन, समझ पड़ी। अच्छा, अब देख यहाँ बाजू स्टैम्प ड्यूटी और परचेज दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 50,000 रुपये, बराबर। अच्छा, अब ये तूने जितने में परचेस करा उसके 110% हम करते गए तो ये वाली वैल्यू आती है। अच्छा, ये वाली वैल्यू से स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, पर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू ज़्यादा तो है, लेकिन डिफरेंस जो है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा, अगर 50,000 ने 1 रुपया होता ना तो 50,000 ने 1 रुपये के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता, लेकिन 50,000 देख लिखा हुआ ना, मोर देन 50,000 होना चाहिए, बरोबर 50,000 है, टैक्सेबल नहीं होगा। डन। अच्छा देख, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू इतनी है, तूने परचेज इतने में करा, जितने में परचेज करा उसके 110% हमने निकाला तो 110% ये हुआ, सही है। क्या इसकी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू, इसकी वैल्यू से स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, ज़्यादा है भाई, सही है। अच्छा, अब तूने जितने में परचेस करा वो वाली वैल्यू नहीं स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15,000 है, 15,000 है। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 110% वाली और 50 से ज़्यादा, तो 110 वाली तो सेटिस्फाई हुई, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं है, 50 से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। डन। उसके बाद एक तूने कितने में परचेस करा, तो 3 लाख में परचेस करा, सॉरी 30 लाख में परचेस करा, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू कितनी है, 90,000 है कि ये 30 लाख का हम लोग ने क्या करा 110% कर, तो 33 लाख आए। 33 लाख की वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू से कैसी है, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू से कम रहेगी, ज़्यादा नहीं है। पर अपने को तो कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। देखिए कंडीशन में ये ज़्यादा थी, ज़्यादा थी, ज़्यादा थी, 3 में ज़्यादा थी, तो ये ऐसे सर लिखा। इसके अंदर ये 33 लाख से ये वैल्यू कैसी है कि कम है, कम है मतलब 110% वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो नहीं चल रहेगा। पर अच्छा, ये दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 90,000 है, बराबर है। अच्छा, ये दोनों कंडीशन का होना ज़रूरी है, 110 वाली भी न 50 से ज़्यादा भी। देख यहाँ 110 वाला भी सेटिस्फाई हुआ, 50 से ज़्यादा भी सेटिस्फाई हुआ तो टैक्सेबल करा। पर ये 110% से ज़्यादा वाला सेटिस्फाई हुआ, लेकिन 50 से ज़्यादा वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये दोनों कंडीशन में देखे, बराबर। तो यहाँ नहीं लिख दिया। अच्छा, यहाँ 50 से ज़्यादा तो है, लेकिन 110% से ज़्यादा नहीं है का, मतलब 110% की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा होनी चाहिए स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू, तो ज़्यादा नहीं है, मतलब यहाँ बाजू भी टैक्स नहीं लगेगा। डन, पता चला।
देख अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग बड़े वाले एक सम देख लेते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का गिफ्ट के ऊपर। पर एक चीज़ याद रख, बर गिफ्ट के अंदर अगर गिफ्ट तुम्हारे को चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के थ्रू मिलता है, या लोकल अथॉरिटी वगैरह देती है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह देते हैं, या कोई रिलेटिव तेरे को टैक्स वगैरह देता है ना बेटा, तो नॉन टैक्सेबल आएगा। रिलेटिव में कौन आवे, सपोज समझ ले कि भाई टैक्स पेयर रहेगा एक्स, एक्स टैक्स पेयर रहेगा, बराबर है। तो क्या आएगा भाई, सब उसकी जो भी हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड या वाइफ होगा ना, अगर वो गिफ्ट देगा ना तो नॉन टैक्सेबल, 1 रुपया भी नहीं बनने का। या उसके खुद का भाई या उसकी बहन देवे, या जो उसका हस्बैंड या वाइफ है उसके भाई बहन देवे, या उसके मम्मी पापा के भाई बहन देवे, सही है। उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है कि भाई सपोज समझ लो कि भाई लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द एक्स, मतलब कि एक्स की जितना भी वो है ना, मतलब उसके पेरेंट्स वगैरह देवे, बराबर है, तो भी नॉन टैक्सेबल आवे। या जो भी है मिसिस एक्स के जो भी पेरेंट्स है वो देंगे तो भी क्या आएगा, नॉन टैक्सेबल आएगा। ये सब किसकी कैटेगरी के अंदर जाते हैं, ये सब जाएंगे रिलेटिव के अंदर। पर तो रिलेटिव अगर देंगे तो नहीं, नॉन टैक्सेबल आएगा। तुम्हारी शादी के टाइम पे अगर कुछ गिफ्ट मिला है तो भी नॉन टैक्सेबल आएगा, बराबर है। तो वो सब क्या है कि टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह है, तो वो तुम लोग को क्या करना है, याद रखना है। ये सब थियोरिटिकल है। देख अभी पूरे का पूरा बेटा क्वेश्चन है, बराबर है। ये क्वेश्चन के ऊपर से देख नीचे तेरे को पूरे 5 कैटेगरी है, तो हम क्या करेंगे, 5 कैटेगरी यहाँ बाजू लिख देंगे। देख लिख दिया है, कैश गिफ्ट कितना मिला, कैश गिफ्ट के अंदर इमोर प्रॉपर्टी का कितना मिला, मूवेबल प्रॉपर्टी का कितना मिला, सही है। और ये हम लोग ने परचेज जो किया था ना, और कम पैसे दिए थे तो उसका कितना इनकम है, सही है। उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग गिफ्ट बोलेंगे। तो देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी का लिख, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लिख दिया, सही है। अभी ये तेरे जो भी ट्रांजेक्शन है, जो क्वेश्चन है कितने है भाई, 20 ट्रांजेक्शन तेरे को दिए, तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो एक एक करके यहाँ पर जो हम लोग को लिख देने के। देख पहले नंबर में क्या दिया है, गिफ्ट उसको मिलता है कब, मैरिज के लिए मिलता है, तो मैरिज के लिए तो नॉन टैक्सेबल आएगा, समझ पड़ी। बराबर, 1 रुपया भी नहीं जाएगा। देख अब तुम्हारे को पता ना चले कौन सी चीज़ है कि क्या गिफ्ट में मिला, तो कंसिडर कर लेने का कि भाई केस मिला। देख ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ एक्स, एक्स का मैरिज, ही गेट ₹290 लाख एज अ गिफ्ट, 2 लाख 90,000 रुपये गिफ्ट के मिला। मैरिज, बराबर, मैरिज में नॉन टैक्सेबल हो जावे। फिर क्या बोला, जून 22 के दिन ही गेट अ गिफ्ट ऑफ ₹23,000 फ्रॉम द सी, वो इज अ कजिन ऑफ हिज फादर, उसके फादर के कजिन ने दिया है। फादर के ब्रदर एंड सिस्टर देते हैं ना तो रिलेटिव में जाता है, सही है। तो ये क्या आएगा भाई, रिलेटिव के अंदर नहीं जा रहेगा, तो टैक्सेबल आएगा। इसी तरीके से उसको गिफ्ट मिला है ग्रैंड फादर जो है उसके ब्रदर से, ग्रैंड फादर देते ना तो नॉन टैक्सेबल आता है, पर उनके भाई बहन देंगे तो टैक्सेबल आएगा। सिर्फ भाई बहन तीन है जो लोगों की याद रखने के, तुम्हारे खुद के भाई बहन, तुम्हारे मम्मी पापा के भाई बहन, और तुम्हारा जो स्पाउस है ना, तुम्हारा हस्बैंड या वाइफ उसके भाई बहन, ये 3 भाई बहन देवे ना, बराबर है, तो क्या होगा, नॉन टैक्सेबल आएगा, वो रिलेटिव की कैटेगरी में जाएगा। तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे स्पाउस के भाई बहन, और तुम्हारे मम्मी पापा के भाई बहन, तुम्हारे स्पाउस के मम्मी पापा के भी भाई बहन देंगे ना तो भी टैक्सेबल होगा। डन। देख गिफ्ट मिला रिलेटिव के पास है, 4th नंबर के अंदर देख किसके पास है भाई गिफ्ट मिलाएगा, तो 4th नंबर के अंदर गिफ्ट तेरे को दिया है 7 लाख फ्रॉम द ग्रैंड मदर, सही है, तो नॉन टैक्सेबल आएगा। फिर कंप्यूटर हमारे को रिसीव मिला किसके पास से, एम्प्लॉयर के पास से, बराबर है, पर ये तो एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए हैगा, सही है, तो भी क्या आएगा, नॉन टैक्सेबल आएगा, ये तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। फिर 6 नंबर का जो ट्रांजेक्शन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला आएगा। देख क्या दिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितने रुपए की, 10 लाख की थी, तो उन्हें कितने में परचेज करी, 65,000 में परचेज करी है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 9,35,000। और स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू जो है वो कैसे होनी चाहिए, 110% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 65,000 के 110% करेंगे हम लोग तो अराउंड लगभग लगभग तेरा 71,000 72,000 जाएगा, सही है। तो 72,000 जो भी वोटर जो भी अमाउंट है उससे ये कैसा है, ज़्यादा ही है ना, तो दोनों कंडीशन तेरी सेटिस्फाई हुई ना। अभी हम लोग ने ऊपर सम देखा ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब वो होगा क्या, टैक्सेबल होगा। 9,35,000 के ऊपर तेरे को बेटा क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा।
है, सही है बराबर। इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी पर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हैगा, बराबर कि कंसिडरेशन तेरे को पूरे का पूरा नहीं दिया हैगा, कम दिया है उसके लिए। उसके बाद 7 नंबर का ट्रांजेक्शन हैगा, ऑन नवंबर 30 2023 एक्स को गिफ्ट मिला है प्लॉट ऑफ लैंड। किसने दिया? ग्रैंड फादर ने दिया, सही है। ग्रैंड फादर मतलब रिलेटिव, रिलेटिव के ऊपर कोई भी टैक्स लगे ना। देख 7 नंबर के अंदर है, बराबर है। अच्छा, रिलेटिव के साथ साथ सपोज समझ विल के थ्रू भी तेरे को मिले ना, बराबर है, प्रॉपर्टी या कोई मर जाता है ना, अपने को प्रॉपर्टी मिलती है ना, वो भी गिफ्ट के अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद देख क्या बोला हुआ है, ऑन December 30 2023 एक्स गेट अ गिफ्ट ऑफ अ कॉमर्स ऑफ फ्लैट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर ऑफ हिज फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का भाई ने दिया है ना, चले भाई। अगर तुम्हारे पापा या मम्मी के भाई बहन ने दिया होता ना तो चलता, लेकिन स्पाउस के मम्मी पापा के भाई बहन देंगे तो नहीं चलेगा। फादर इन लॉ का है 25 लगेगा, बराबर है। तो क्या आएगा भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अपनों ने पैसे नहीं दिए गए। देख इमूवेबल प्रॉपर्टी में 25 देख, डन। 9th नंबर में देख क्या दिया है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ने दिया हैगा। तो तुम्हारे को पहले बोला चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अगर देगी तो नॉन टैक्सेबल आएगा। फिर क्या बोला हुआ है, गिफ्ट गिफ्ट ऑफ विल। देख विल के अंदर तेरे को पैसा मिला ना, विल भी मिले, कोई मर जावे तो मिले तो नहीं आएगा, बराबर। गिफ्ट ऑफ द वरिस्ट वॉच। वरिस्ट वॉच जो हैगा वो किसके अंदर है, नॉट अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जाता। फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन नंबर 56 टू सबसेक्शन एक्स एंड नॉट अ टैक्सेबल। देख इसकी पूरी की पूरी नोट या थियोरेटिकल तेरे को दिया है, कौन सी चीज़ प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जाएगी। देखिए सब चीज़ दिया है, सही है बराबर है। थियोरेटिकल तुम लोग एक बार रीड करना तो तुम लोग को पता चलेगा, मतलब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, ऑन January 25 2024 ही परचेज अ वर्क ऑफ आर्ट। वर्क ऑफ आर्ट परचेस करा, कितने में परचेस करा, 16 लाख में, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 17 लाख है। 110% वाला कॉन्सेप्ट खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या, ऐसे वाली प्रॉपर्टी जिसको तुम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हो, बराबर है। तो ये तो जो वर्क ऑफ आर्ट हैगा वो तो मूवेबल हैगा, सही है। तो कितने की प्रॉपर्टी थी, 17 लाख रुपए की चीज़ थी, उसने तेरे को दिया कितने में, 16 लाख में। 1 लाख रुपए कम लिए तो 1 लाख रुपए क्या होगा, गिफ्ट कंसीडर होगा। उसके 13 नंबर में क्या बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में देख दिया हैगा, ठीक है। देख 13 नंबर, ऑन Feb 1 2024 कॉमर्स या फ्लोट प्लेट आप उन्होंने कितने में परचेस करा, 16 लाख में परचेस करा है। उसकी स्टैम्प वैल्यू कितनी है, 16,75,000। तो 16 लाख है कि उसके 110% हम लोग करेंगे तो 17 लाख ने 60,000 रुपये आएगा, जो 16,75,000 से कैसा है, ज़्यादा है। मतलब स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू कैसी है तेरी, कम है। अब आए तो दो कॉन्सेप्ट, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और डिफरेंस कैसा होना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू से वो कैसा है, ज़्यादा, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, बराबर है। एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, 75,000 है, मतलब 50,000 से ज़्यादा तो है, पर दोनों दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम टैक्स नॉन टैक्सेबल आएगा। तो 13 नंबर का जो है उसका अंदर देख टैक्स नहीं आएगा, मतलब उसको गिफ्ट कंसिडर नहीं करेंगे, सही है। उसके बाद क्या दिया है, 14th नंबर दिया है, ऑन Feb 5 2024 ही गेट अ बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे का गिफ्ट उसको मिलता है गोल्ड चेन 11 रुपये की, 11,000 रुपये की। किसने दी, उसके फ्रेंड ने दी। फ्रेंड देगा गिफ्ट तो वो कैसा होगा, टैक्सेबल होगा। बस 11,000 जो गोल्ड चेन है ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जाएगा। देख 11,000 रुपीज़ लिखा हुआ हैगा, डन। देख 15 नंबर के ट्रांजेक्शन के अंदर बेटा क्या दिया है, 15 नंबर के अंदर बोला ऑन Feb 10 2024 एक्स गेट एट बाय वे ऑफ अ गिफ्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इन पुणे फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। द पार्टनरशिप फर्म ने दिया। अब पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर कोई भी है वो, उससे हमारा कोई भी लेवा देवा नहीं, भले भले अपना रेट ही वो उसका पार्टनर, पर गिफ्ट दिया किसने, पार्टनरशिप फर्म ने दिया है। तो पार्टनरशिप फर्म ने जो भी गिफ्ट दिया है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। प्लॉट ऑफ लैंड दिया, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेकंड नंबर के कॉलम के अंदर 19 लाख रुपीज़ लिख देंगे, डन। उसके बाद क्या बोला हुआ है, 16 नंबर के अंदर हमने 500 शेयर परचेज किए टाटा केमिकल के 90 रुपीज़ में, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो 300 और 310 में बिकता हैगा।
अच्छा, दोनों में से छोटा कौन सा? 300। सही है। 300 की चीज़ उसने हमारे को दी कितने में? 90 रुपीज़ में दी। तो क्या हुआ, 200 ने 10 रुपये हमारे पास से कम लिए। एक शेयर पे 210 रुपये, मतलब 500 शेयर के ऊपर जाएगा कितना? 210 मल्टीप्लाई बाय 500। सही है। तो वो क्या होगा, वो भी उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? उसको हम लोग गिफ्ट कंसीडर करेंगे। देख लिखा हुआ है, कम पैसों में खरीदा। शेयर तो कैसा है? मूवेबल है। इसके लिए मूवेबल के अंदर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के अंदर हम लोग लिख देंगे। अगर फ्री में मिलता तो फिर डायरेक्ट यहाँ बाजू मूवेबल में लिखता, लेकिन पैसे दोगे, कम पैसे दो तो यहाँ बाजू आएगा ना, ये दोनों में आएगा। नेक्स्ट आता है 17 नंबर। ऑन 1 मार्च 2024 एक्स गेट अ गिफ्ट ऑफ गोल्ड रिंग फ्रॉम अ कजिन ऑफ हिज मदर इन लॉ। मदर इन लॉ के कजिन ने दिया है भाई। मदर इन लॉ देती ने तो नॉन टैक्सेबल होता, पर उसके कजिन ने दिया है 20,000 तो टैक्सेबल आएगा। गोल्ड रिंग मतलब मूवेबल। देख मूवेबल 3rd नंबर के कॉलम के अंदर जाएगा। ये देखे 20,000। देख गिफ्ट फ्रॉम द कंपनी, कंपनी ने गिफ्ट दिया भाई, टैक्सेबल यहाँ लिख देने का। सही है। अब देख आगे क्या दिया 19 नंबर। ऑन मार्च 25 2024 एक्स गेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। बराबर है। किसने दिया? मिसिस एक्स के कजिन ने दिया। टैक्सेबल तो होगा। बराबर है। कितने रुपए का प्लॉट दिया? 44,000। प्लॉट मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी सिंगल ट्रांजेक्शन 50,000 से ज़्यादा का होवे तो टैक्सेबल। तो 44,000 का है, नॉन टैक्सेबल आवे। 1 रुपया भी टैक्स लगेगा नहीं। एक्स को क्या मिलता है? शॉप मिलती है बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम द फ्रेंड। फ्रेंड ने दी शॉप। शॉप मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। कितने की दी? 50,000 की। इमूवेबल प्रॉपर्टी सिंगल ट्रांजेक्शन 50,000 से ज़्यादा का हुए तो टैक्सेबल हुए। देख नॉन टैक्सेबल है दोनों दो। सही है। सब ट्रांजेक्शन ओवर हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? सबका टोटल करेंगे। देख टोटल किया, टोटल किया, टोटल टोटल टोटल। सही है। क्या आएगा भाई हमारा कॉन्सेप्ट? ये जो टोटल है ना, टोटल, ये टोटल का भी टोटल क्या होना चाहिए? 50,000 से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल। देख पहले नंबर का टोटल खाली 38,000 है, नॉन टैक्सेबल। 44 रहेगा। 50,000 है, नॉन टैक्सेबल। 50,000 से ज़्यादा टोटल होना चाहिए। देख 50,000 से ज़्यादा नहीं है। 50,000 नहीं, 1 रुपया होता तो लिख देता। 2,05,000 ज़्यादा है। बराबर। 9,35,000 भी ज़्यादा है। सबका प्लस कर देंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कितने रुपए जाएंगे? 55,40,000 रुपये। उसके लिए क्या होगा? टैक्सेबल होगा। डन। बराबर है। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो बड़े वाला जो सम आ सकता है वो तुम लोग का कवर हो गया। और जो ये हम लोग ने कॉन्सेप्ट भी देखा 110% वाला, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से कैलकुलेशन वगैरह होता है। साथ में हम लोग ने क्या देखा कि भाई जो भी हॉर्सेस वगैरह है उसके ऊपर TDS वगैरह किस तरीके से कट करने में आता है। डन।